हेलो, हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 10 का दम शो में, जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं यूपी, ठीक है, एग्जाम को और बचाव का एसएससी जीडी एग्जाम को। अब इसमें आज हमने शुरुआत की है सबसे पहले 2011 की जनगणना से जो आपके सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में, क्योंकि आप आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना गवर्नमेंट का, उसमें जनगणना से आपके दो सवाल हर शिफ्ट में उसका सवाल आ ही रहा है बच्चा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही रहने वाला है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को, एंड इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि शुरू में आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा 10 कदम हमको कितने मिनट में खत्म करना है, ये हो सकता है 15 मिनट का जाए बच्चा, ठीक है। तो आप सभी को इसके लिए पहले ही माफी मांग लेते हैं। अब देखिए, भारत की जनगणना के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी। उसके बाद से अभी तक हमारी जनगणना जो 10 वर्षीय होती है वो अब तक नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ना। और बच्चा, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 और जीडी का अगर हम टारगेट, वैसे तो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। भारत में जनसंख्या की शुरुआत जो है वो 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या बच्चा पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ये बात भी आपसे पूछी जाती है, ध्यान रखना, के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जो नियमित जनगणना या फिर 10 वर्षीय जो जनगणना आप बोलते हो, उसकी शुरुआत जो है वो 1881 में हुई थी, आपका दूसरा क्वेश्चन। और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिसको भारत का उद्धारक भी बोला जाता है ना। इसको भारत का उद्धारक, सेवियर ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्वीडन जो ऐसा देश है, ठीक है, आपका यूरोपियन देश है। स्वीडन से आपका क्या गुजर रहा है? आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है। पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला आपका देश है। उसके बाद अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1790 में आपका दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला आपका पहला देश था। भारत में जनगणना जो संगठन होता है वही जनगणना संबंधित कार्य और आपके आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है वो 1951 में हुई थी। और इसी के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखो, अगर हम ओवरऑल की बात करें, ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो ये आपकी 15वीं जनगणना थी। और अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये आपकी 7वीं जनगणना थी, ठीक है, ये आपकी 7वीं जनगणना थी, जो 2011 जिसके बारे में हम बात करते हैं और एग्जामिनर आपसे पूछता है। 1951 में हुई थी पहली स्वतंत्र भारत की। उस समय में जो जनगणना आयुक्त थे, मोस्ट इंपोर्टेंट R.A. गोपाल स्वामी थे, ठीक है, R.A. गोपाल स्वामी थे। आगे, जनसंख्या संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन बच्चा आपका काम करता है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंचायत एवं जनगणना आयुक्त जो है वो आपका होता है। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर है, ठीक है, 2011 की जनगणना का शुभंकर आपकी शिक्षिका है, ठीक है, परगणक शिक्षिका आपकी, एक सेकंड बच्चा, शिक्षिका है। और इसकी जो थीम थी, इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर था, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें हो गई। अब मेन चलते हैं जनसंख्या पर। 2011 की जनसंख्या के समय जो जनगणना आयुक्त थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना का अनुमानित जो खर्चा आया था वो आपका लगभग 2200 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर इसको 2000 बच्चा क्या कर दिया गया था? 70 कर दिया गया था। 2001 से और 2011 के बीच में जो हमारी जनसंख्या थी उसकी जो दशकीय वृद्धि रही है वो 17.7 रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका ये पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1911 में वन लाइनर ये ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना, एक एक क्वेश्चन आपका। 1911 से लेकर 1921 तक का टाइम बच्चा ऐसा था, भारत की जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि है वो ऋणात्मक रही थी, है ना, बढ़ने के बजाय वो आपकी क्या हुई थी? घटी थी, ऋणात्मक रही थी, -0.31% हो गई थी। यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था। 21 को महान विभाजक वर्ष भी, 1921 जो है द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइडेंस भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। आगे आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपका 1.21 अरब या 121 करोड़ लगभग जो है वो थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का आपका 17.5% है। ये जब भी आप भूगोल पढ़ते हो तो उसमें जरूर देखते हो कि भैया अपना जो एरिया है वो 2.4 है और अपनी जो जनसंख्या है वो विश्व में नंबर 1, और 17.5 आपका 2011 के सेंसस से है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष
ठीक है। जो भारत में है वो 51.47% है और जो महिलाएं हैं वो आपका 48.53% है। ये चीज ध्यान रखना। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में जो शहरी जनसंख्या है वो आपका 31.2% है, जबकि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो आपका 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर सर्वाधिक ही आपकी वैकेंसीज निकली है ना, लगभग आपका 20 करोड़ के आसपास। और न्यूनतम जो जनसंख्या है वो आपका सिक्किम में है, जिसको चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हम बात करें यही यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी दिल्ली की है, जो भारत की राजधानी है, और सबसे कम जनसंख्या आपकी लक्षद्वीप की है, जो कि अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो आपका वाला राज्य है वो मेघालय बच्चा, 27.95% जो है इसमें वृद्धि हुई थी। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला आपका नागालैंड रहा था, नॉर्थ ईस्ट में ही है, जो कि आपका नेगेटिव में जनसंख्या गई थी। जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपकी नेगेटिव में गई थी, -0.6% से। ओके, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है, जो अब दमन एंड दीव के साथ मर्ज हो गया बच्चा, एक हो गए हैं दोनों। और न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था वो आपका लक्षद्वीप, 6.3% से उनकी जनसंख्या जो है वो आपकी बढ़ी थी। जो 2011 का जनसंख्या घनत्व रहा है हमारा, जो ओवरऑल रहा है बच्चा, ठीक है, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या होता है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में आपके निर्वासित औसत जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, न्यूनतम जनसंख्या आपका अरुणाचल प्रदेश 17 लोगों का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व वाला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली, 11,320, सोचे कितना ज्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो रहा है अंडमान और निकोबार, 46 वर्ग प्रति आपका किलोमीटर, व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2011 की जनगणना में जो सेक्स रेशो रहा है एक बार उसको देख लेते हैं। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को आपका सेक्स रेशो कहा जाता है। भारत का जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो आपका ओवरऑल एवरेज 943 है। अब इसमें देखते हैं किस राज्य में सबसे ज्यादा और किस राज्य में सबसे कम। 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपका केरल है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 जो है वो महिलाएं रही है, ठीक है। और सबसे कम आपका बच्चा हरियाणा है, 879 जो है आपका 1000 पुरुषों पे। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पौंडुचेरी है, 1037 1000 पुरुषों पर, है ना, महिलाएं। लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित सबसे कम अगर हम बात करें तो दमन एंड दीव, 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर रही है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार आपका शिशु अनुपात भी देख लेते हैं। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष, है ना। और ये भी ध्यान रखना 7 वर्ष के ऊपर बच्चा आपका क्या माना जाता है, शिक्षित वर्ग के, क्योंकि साक्षरता पे भी आपका क्वेश्चन आता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ठीक है, प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं भारत में शिशु लिंग अनुपात आपका कितना है, 919 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश का 972 और सबसे कम आपका हरियाणा का 834 रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात वाले यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार रही है, 968, और सबसे कम आपकी दिल्ली का रहा है, यानी कि 871। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, है ना। अब देखो 7 वर्ष, पहले अभी अभी बताया था, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो भी व्यक्ति किसी भाषा को बोलना और आपका समझना जानता है या लिख या पढ़ सकता है तो उसको साक्षर माना गया है। साक्षरता, साक्षरों की कुल संख्या 7 प्लस आयु वाली संख्या बटे आपका 100 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, सॉरी बच्चा।
भारत की जनगणना 2011 में जो साक्षरता दर है ओवरऑल वो 74.04% है, और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य आपका है वो केरला में है। 94% के आसपास वहां पर साक्षर लोग थे, और सबसे कम साक्षरता वाला आपका बिहार था, मतलब 2011 के अनुसार। अब तो ऑब्वियसली बच्चा बढ़ा होगा, 61.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और उसके अलावा दूसरे नंबर पे सबसे कम आपका दादरा एवं नागर हवेली हो जाएगा। आगे भारत की जनगणना 2011 ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या को देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, माफ करना अगर थोड़ा तेज हो रहा है बच्चा, क्योंकि इसमें हमको जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स जो है वो बताने हैं, है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है 90%, और सबसे कम आपका गोवा है। गोवा में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा 62%, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाली जो यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार है, वहां पे ट्राइब्स ज्यादा है बच्चा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो पंजाब है 31.9%। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई भी एससी निवास आपके नहीं करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एसटी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, और उसके अलावा जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जो एसटी है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश, या फिर जो राज्य की अगर आपसे पूछ ली जाए तो मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे 2011 के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है वो निवास नहीं करती। कहां पर? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या है 2011 से कुछ महत्वपूर्ण आपके, ठीक है, 2021 के कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य देख लेते हैं। 2021 में जो जनगणना होगी, मतलब जो होनी थी अभी हुई नहीं है, वो आपकी 16वीं जनगणना होगी बच्चा। इसके जनगणना आयुक्त जो है वो विवेक जोशी जी है। आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार जो है वो डिजिटल जनगणना आपकी होने वाली है। तो अब आपके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पहले अपना 10 कदम शो अच्छा लगा होगा, एंड शेयर इसको जरूर करना, नोट्स अपने बना लेना। इसकी जो फ्री पीडीएफ है आपको देखो लिंक मिल जाएगा बच्चा पहले ही कमेंट सेक्शन में, जो पहला आपका क्या है पिन हो रखा है वो हमारा ही टेलीग्राम लिंक है। परीक्षा पद को आप सर्च करना, आपको आराम से वहां पर वीडियो जो है इसकी साथ के साथ मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी। ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट बच्चा, ठीक है, 2 मिनट लूंगी। एक तो आपका 10 AM पर, ठीक है, हम यूपी और आपका जीडी के लिए, या फिर इसको हर एग्जाम का ओरिएंटेड आप मान सकते हो, स्टैटिक जीके का टॉपिक रखेंगे, सारे स्टैटिक जीके, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी के अंदर 7 से 8 आपके स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 7 से 8 आपके यूपी जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। और यूपी जीके के लिए, स्पेशल यूपी जीके के लिए ध्यान रखना, स्पेशल यूपी जीके की जो क्लास होगी वो आपकी लाइव क्लास रात को 9 बजे होगी, ठीक है, 9 बजे होगी विद टॉपिक वाइज, ताकि आपके यूपी जीके का कोई भी सवाल ना छूटे। पिछले वर्षों में जितने भी सवाल आपके यूपी राज्य से आए हुए हैं वो सारे आपके होंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, नमस्ते।